नेपाल प्रीमियर लीग सीजन 2 के ऑक्शन को लेके बहुत सारे लोगों को ये डाउट था कि भाई मोहम्मद आदिल आलम जैसे प्लेयर जो है वो कौन सी कैटेगरी में जाएंगे। एंड भाई लोग, अगर मैं आपको बताऊं कि मोहम्मद आदिल आलम को यहाँ पे ए कैटेगरी में रखा है तो आप लोग हैरान मत होना। मतलब हाँ, कह सकते हो जिस कैटेगरी में यहाँ पे पिछले साल अनिल अनिल शाह जैसे प्लेयर थे, जिस कैटेगरी में पिछले साल यहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्लेयर थे, उसी कैटेगरी में यहाँ पे जो है वो मोहम्मद आदिल आलम को जो है वो रखा गया है। भाई लोग, सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पे कुछ दिन बाद जो है वो एनपीएल का ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है, बस ये 3-4 दिन बाद। एंड आपको जो है यहाँ पे बहुत सारे अच्छे-अच्छे प्लेयर जो है वो इस ऑक्शन में जो है आते हुए देखेंगे। देखो, ऐसे सुनने को मिला था कि इस एनपीएल सीजन 2 के लिए 458 प्लेयर ने जो है वो रजिस्टर किया था, लेकिन इसमें से सिर्फ और सिर्फ जो है वो 150 प्लेयर को ही जो है वो चुना गया है। और इस 150 प्लेयर में से जो है बाकी सारे प्लेयर को अलग-अलग कैटेगरी में जो है वो डिवाइड कर दी गई है, जिसमें कैटेगरी ए में अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम मतलब प्लेयर्स को जो है वो रखा गया है। मतलब आप कह सकते हो कुछ गिने-चुने प्लेयर ही है जो सिर्फ कैटेगरी ए में होंगे, जहाँ पे अमाउंट सबसे ज़्यादा हाई होगा। एंड उसके अलावा बहुत सारे प्लेयर जो है वो आपके कैटेगरी बी में है, एंड बहुत सारे प्लेयर जो है वो कैटेगरी सी में है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ मोहम्मद आदिल आलम कैटेगरी ए में किनके-किनके साथ है, तो देखो कैटेगरी ए के अगर मैं आपको नाम बताता हूँ यहाँ पे, तो अर्जुन साव जैसे प्लेयर जो है आपको कैटेगरी ए में जो है वो देखने को मिलेंगे। हालाँकि भाई लोग, नाम से पहले ना मैं आपको कुछ चीज़ें और बता दूँ, जैसे नेपाल प्रीमियर लीग सीजन 1 में अगर आप देखो तो बहुत सारे प्लेयर जो है वो किसी ना किसी फ्रेंचाइज में खेल रहे थे। इस साल बहुत सारे प्लेयर को जो है वो रिलीज कर दिया गया है। तो वो जितने प्लेयर रिलीज हुए एनपीएल सीजन 1 में खेलने के बाद अपनी-अपनी फ्रेंचाइज से इस ऑक्शन में जो है उनको लिया गया है। एंड वो सारे प्लेयर जो है वो कहीं न कहीं आपको कैटेगरी ए में आते हुए नहीं दिखेगा। बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट था कि एनपीएल सीजन 2 में जो है बहुत सारे प्लेयर जो ऑलरेडी खेल चुके हैं उनके कैटेगरी ए में डाला जाएगा। ऐसा नहीं होता है। वो कैटेगरी बी में भी है, सी में भी है, जिसमें अगर आप यहाँ पे नाम वगैरह पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार, बहुत सारे प्लेयर जो पिछले साल सुदूर पश्चिम रॉयल में खेल चुके थे, विराटनगर किंग्स में खेल चुके थे, जनकपुर गोल्ड में था, वो कहीं न कहीं इस साल जो है आपका कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी में है। तो वो जो अमाउंट है आपको वो इस साल जो है थोड़ा बहुत कम होते हुए दिखेगा। हाँ, परफॉर्मेंस अगर मान लो उन प्लेयर्स की इस साल अगर किसी फ्रेंचाइज में जाके आती है, तो फिर आप कह सकते हो उनका जो अमाउंट है वो बढ़ाया जाएगा, उनको जो है और ज़्यादा पैसे दिए जाएँगे। लेकिन कहीं न कहीं जो कैटेगरी ए वाले प्लेयर हैं, उनका मैक्सिमम अमाउंट आपको पता ही है, एक फिक्स है एनपीएल के अंदर जो कि 15 लाख है। एंड ये 15 लाख से बढ़ा के जो है वो आपका अगले साल किया जाएगा 2026 में, जब मेगा ऑक्शन होगा उस टाइम पे। अभी फिलहाल के लिए जो है वो 15 लाख ही जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो एक बार नाम वगैरह मैं आपको बता दूँ कि कौन-कौन से प्लेयर कैटेगरी ए में है। जैसे अगर आप देखोगे तो अर्जुन साउथ ये आपके कैटेगरी ए के प्लेयर है, और अर्जुन साउथ जो है वो पिछले साल यहाँ पे आई थिंक विराटनगर किंग्स संदीप लामिछाने जो है उनकी टीम की तरफ से खेले थे। तो अर्जुन साउथ इस बार कैटेगरी ए में है, एंड ये ऑक्शन में जो है आपको आते हुए दिखेंगे। और भाई लोग, एक चीज़ ये है कि जितने प्लेयर का मैं नाम ले रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि ये सारे प्लेयर जो है वो सिलेक्ट होंगे ही। बहुत सारे प्लेयर के ऊपर यहाँ पे बिड किया जा सकता है, बहुत सारे प्लेयर के ऊपर बिड नहीं किया जा सकता है। तो आप लोग हैरान मत होना जब बहुत बड़े-बड़े नाम भी जो है आपको यहाँ पे एनपीएल में सिलेक्ट होते हुए ना दिखे। उसके अलावा दिलीप नाथ जो है वो आपके यहाँ पे कैटेगरी ए में रहने वाले हैं। देव खनाल ये कैटेगरी ए में है, और देव खनाल आपको पता है लास्ट ईयर सोमपाल कामी की जो टीम कर्नाली एक्स है उसका हिस्सा थे। तो उनको रिलीज़ कर दिया गया था। वो जो है यहाँ पे कह सकते हो कैटेगरी ए में डाला गया है, जिसको 15 लाख रुपए मैक्सिमम मिलेगा अगर कोई फ्रैंचाइज़ लेती है तो। उसके अलावा पवन सरफ जो है वो आपको इस साल जो है कैटेगरी ए में देखने को मिलेंगे, एंड पवन सरफ यहाँ पे चाहते हैं ग्रेट कमबैक करना, तो एक कैटेगरी ए वाले प्लेयर है, उनको भी 15 लाख रुपए दिया जाएगा अगर कोई फ्रैंचाइज़ उनको लेती है तो। उसके अलावा यहाँ पे शरद वेसावकर है, उनको लिया गया है। मोहम्मद आदिल आलम जो है, इनको कैटेगरी ए में जो है वो डाला गया है। अब देखो, मोहम्मद आदिल आलम को कैटेगरी ए में इसलिए डाला गया है क्योंकि वो मोहम्मद आदिल आलम को लेके ना एक पॉजिटिव चीज़ें हैं एनपीएल के अंदर, और वैसे भी देखो जिस तरीके की पब्लिसिटी मोहम्मद आदिल आलम की बैटिंग को लेके है, जिस तरीके की हाइप है, कहीं न कहीं उनका ये जो कैटेगरी ए में आना था, वो बना है। और मैं आपको 100% कह सकता हूँ कि मोहम्मद आदिल आलम को जो है वो यहाँ पे कैटेगरी ए में डाला गया है, एंड आपको 100% कोई ना कोई फ्रैंचाइज़ मोहम्मद आदिल आलम को लेते हुए दिखेगा। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा भाई, मोहम्मद आदिल आलम को जो है वो सारे ही फ्रैंचाइज़ यहाँ पे लेना चाहेगी, क्योंकि ऐसे मिडल ऑर्डर के पावर हिटर को कोई भी फ्रैंचाइज़ जो है वो यहाँ पे छोड़ना नहीं चाहेगा। तो मोहम्मद आदिल आलम जो है वो आपको कैटेगरी ए में है, 15 लाख रुपए 100% मोहम्मद आदिल आलम को जो है वो दिया जाएगा। उसके अलावा सूर्या तमांग जो है वो रहने वाले हैं। पिछले साल सूर्या तमांग रोहित पौडेल की टीम में थे। सोनम गौतम जो है ये रहने वाला है। बाकी कैटेगरी बी में बहुत सारे प्लेयर का लिस्ट है, वो मैं आपको लाइव आके बता दूँगा यूट्यूब के ऊपर, लाइव में बातचीत करेंगे। जिसमें अगर आप देखो तो प्रज्वल थापा जैसे प्लेयर जो है वो है, ऋत गौतम यहाँ पे है कैटेगरी बी में। उसके अलावा हेमंत धामी है, हरिशंकर साहब, बहुत सारे प्लेयर जो है वो आपके कैटेगरी बी में जो है वो रहने वाले हैं। उसके अलावा कैटेगरी सी में भी जो है बहुत सारे प्लेयर है, तो वो मैं आपको लाइव में जो है
आगे बता दूँगा कौन-कौन से कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी वाले प्लेयर हैं। बाकी मैं अपने फेसबुक के ऊपर अपडेट कर दूँगा, आप लोग वहाँ पे जाके देख लेना। इसको लेके आपका जो कुछ कहना है नीचे कमेंट में बताना। बाकी मोहम्मद आदिल आलम 100% उनको 15 लाख रुपए जो है वो मिलने वाला है एनपीएल सीज़न 2 के अंदर और ये बात भाई मैं आपको अभी बता रहा हूँ, सारी फ्रैंचाइज़ उनके ऊपर जो है वो बिड करने वाली है।